दोस्तों, बंगाली में एक कहावत काफी मशहूर है, जो तो दोष नोंदो घोष। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियन फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए हजारों हजार फैंस 500 से लेकर 15,000 तक की टिकट की खरीदारी करके मेसी की एक झलक देखने के लिए आए थे। टिकट के नाम पर कालाबाजारी, पानी के बोतल के नाम पर कालाबाजारी, इतना सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी मेसी के एक झलक के लिए तरस गए। लाखों फैंस वहां मेसी के नाम पर इन सैदाइयों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया। इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाले ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ऑर्गेनाइजर को विधान नगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दोस्तों, अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले देखिए और गौर से सुनिए इस वीडियो को, जहां बार बार ग्राउंड को खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्लीज একটু সরে যান, প্লিজ। যারা টিকিট কেটে এসেছে দর্শক, তারা দেখতে পাচ্ছে না, তারা তাদের ভিডিওকে দেখতে পাচ্ছে না। প্লিজ একটু মাঠটা ফাঁকা করুন। इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास और इनकी टीम और ऐसे फोटोग्राफर जो कि फोटोग्राफी के पी से भी वाकिफ नहीं है, वो मेसी के साथ फोटो खिंचवाते और फोटो खींचते नजर आ रहे हैं। और ये बदनज़मी मेसी के ग्राउंड में एंट्री के दौरान से ही शुरू हुई, जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा वीडियो को, जहां मिनिस्टर अरूप विश्वास मेसी के साथ हीरो की तरह कदम से कदम मिलाकर वीडियो फ्रेम में फुल जोश के साथ नजर आ रहे हैं और साइड से मेसी के बॉडीगार्ड मिनिस्टर अरूप विश्वास को हटाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी अरूप विश्वास टस से मस नहीं हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्टर अरूप विश्वास का ये वीडियो भी देखिए, जहां मिनिस्टर अरूप विश्वास मेसी के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। गैलरी से मेसी के फैन फॉलोअर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर मिनिस्टर साहब अपने काम किए जा रहे हैं। लगे हाथों आनन फानन में मोहन बगान के जर्सी का भी लॉन्च मेसी के हाथों करवाया गया और ऑर्गेनाइजर बेबस परेशान हाल चारों तरफ से खाली करवाने की कोशिश कर रहा है, मगर सुनने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद भी मिनिस्टर साहिबान के कान पर जू तक नहीं रेंगा। इस दौरान फायर ब्रिगेड के मिनिस्टर सुजीत बोस भी बराबर के हकदार हैं। मेसी को देखकर ये मिनिस्टर साहिबान ये भूल गए कि मेसी का प्रोटेक्शन, फैंस के इमोशन का ख्याल, कोलकाता और बंगाल की इज्जत की रखवाली करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कांधों पर है। जनता और मेसी के फैंस के इमोशन जाए भाड़ में। जो लोग मेसी का एक झलक देखने के लिए 2000 का टिकट 10 से 12,000 में खरीदा, नए जोड़े अपने हनीमून के बजाय मेसी के झलक देखने के लिए कोलकाता आए। यहाँ तक कि नई शादी का मंडप छोड़कर मेसी को देखने 14,000 का टिकट लेकर सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, मगर इन्हें हाथ आया तो सिर्फ मायूसी और बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, मेसी को तो नहीं बल्कि टीएमसी एमएलए राज चक्रवर्ती के वाइफ शुभश्री गंगुली को जरूर देखें, जबकि फैन फॉलोअर्स को मेसी और शाहरुख खान की झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेसी को देखने के लिए लोग रात भर लाइन लगाए हयात एजेंसी के बाहर ठंड में सुकड़ते नजर आए। उधर टीएमसी के एमएलए, मिनिस्टर और इनके कलीग्स मेसी को चारों तरफ से घेरे नजर आए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस दिन को ब्लैक डे करार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है और रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार राय की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम एंड हेल्थ अफेयर्स डिपार्टमेंट के मेंबर शामिल होंगे। आज ये टीम ने ग्राउंड का दौरा भी किया और पूरे इस मामले की पूरी जाँच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपा जाए। Whatever I have not yet concluded, I have not formed any opinion. Just I have visited the spot. I think that this should not be done so hurriedly. We are doing as early as possible. We will submit our report. वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए बदनज़मी के जिम्मेदार पूरे तौर पर मिनिस्टर अरूप विश्वास को ठहराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। See, I would say that
Yesterday event we saw it has become the West Bengal Sports Minister's personal event. People have seen through the television or other medium more West Bengal Sports Minister in camera than Messi. So it was of his personal canvassing, election canvassing, and using an international player for completely vested interest. And I think this will cost Bengal huge in the future. I think law will take its own course, and whatever under the jurisdiction of law, it will apply to the offenders who are part and parcel of this event. And I'm sure henceforth Bengal need to take lesson very seriously that all the protocol need to be implemented strictly whenever we host an international event or international star to be visit in Kolkata. Had this protocol been followed, then this incident wouldn't have happened. तो आपने सुना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने क्या कुछ कहा। वहीं टीएमसी ये दावा करती नजर आ रही है कि ये एक प्राइवेट प्रोग्राम था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरे तौर पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की थी। वहां मिनिस्टर अरूप विश्वास और सुजीत बोस बहैसियत गेस्ट के तौर पर गए थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मिनिस्टर साहिबान अगर मेहमान थे तो मेहमान का एक सीमा और एक हद होती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फैंस फॉलोअर्स की नाराजगी क्या गलत है? सवाल ये भी उठता है कि क्या इंटरनेशनल प्लेयर अगर स्टेट में आता है तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है? सवाल ये भी है कि जब बदनजमी का नजारा साफ साफ देखने को मिल रहा है तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेंगी? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सॉरी कह देने और रकम लौटा देने से खेल जगत में हुए कोलकाता के बदनामी का धब्बा साफ हो जाएगा? सवाल यह भी है कि बदनजमी का कारण आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में लाखों का नुकसान हुआ है, क्या वो टीएमसी मिनिस्टर की जेबे खास से जाएगा? और स्टेडियम में रखे सोफा को आग किसने लगाया, ये भी जांच का विषय है। Peak male content. Messi. মার্কেট কি নিয়ে যাচ্ছে? আপনি করে ফোমেস করেন না আমাকে, আমরা অনেক টাকা দিয়ে এসেছি। 10,000 টিকিট। কি দেখলেন আর কি দেখতে পেলেন? মেসির মুখ দেখতে পাইনি, মুখটা দেখাবে না। মেসির মুখ মেসিকে দেখাইনি, আমাদের নেতা মন্ত্রীদের মুখ দেখিয়েছে যাতে 12 মাস আমরা দেখি। তো আমাদের এটা নিয়ে যাচ্ছি, আমরা প্র্যাকটিস করবো ঘরে।